दोस्तों आज आपको सुनाने या रुलाने वाली लव स्टोरी जरूर सुने। चाहे आप कुंवारे हो या विवाहित, आपके इस रुलाने वाली प्रेम कहानी सैड लव स्टोरी इन हिंदी को जरूर एक बार पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ें? इस उत्तर कहानी को पढ़ने के बाद खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। जब मैं उस रात घर पहुंचा तो मेरी पत्नी इंतज़ार कर रही थी। उसने हम दोनों के लिए डिनर परोसा और मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो नीचे बैठ गई और खामोशी के साथ मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द महसूस किया। मैं कसमकस में था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने मुंह से कैसे खोलूं, लेकिन मुझे उसे बताना था कि मेरी ज़िंदगी और दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे उसे बताना था कि मुझे तलाक चाहिए। मैंने शांति से इस बात को उसके आगे रखा। वह मेरी बातों से नाराज़ नहीं लग रही थी, बल्कि उसे धीरे से मुझे पूछा क्यों। मैंने उसके सवाल से पहले परहेज़ किया, तब इससे वह नाराज़ हो गई। उसने अपने हाथ में पकड़ी चम्मच फेंक दी और मुझे पर चिल्लाई, तुम जानवर हो। उस रात हमने आपसे मैं बात नहीं की। वह पूरी रात रोती रही। मुझे पता था कि वह जानना चाहती थी कि हमारी शादीशुदा जीवन में को क्यों हुआ था, क्योंकि वह शायद कोई संतोषजनक उत्तर दे पाती। मैं उसे कैसे बताता कि जिस दिल में पहले उसका घर था उस पर अब रीना का राज है। मैं अब उसे प्यार नहीं करता, मुझे बस उस पर दया आती थी। अपराध बोध की गहरी भावना के साथ मैं एक तलाक के समझौते का पेपर तैयार किया, जिसे कहा था कि वह हमारे घर, हमारी कार, हमारी कंपनी की 30% हिस्सेदारी की मालकिन होगी। जब उसको मैंने वह पेपर दिया तो उसने पल भर पर उस पे नज़र डाली और फिर उसे टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर जिस स्त्री ने अपने जीवन के 10 वर्ष मेरे साथ बिताए थे वह अब अजीब सी लगने लगी थी। मुझे उसके टाइम, संसाधनों और ऊर्जा जो उसे मुझ पर खर्च किए उसके लिए खेद हुआ, लेकिन मैंने जो कहा था मैं उसे वापस नहीं ले सकता था, क्योंकि मैं रीना से बहुत प्यार करता था। अंत में वह मेरे सामने ज़ोर ज़ोर से रोई, जिसकी मुझे उम्मीद थी। मेरे लिए उसका रोना वास्तव में एक तरह की रिहाई जैसा था। तलाक का विचार जिसे मुझे कोई हफ्ते से परेशान किया था, अब मुझ और मजबूत और स्पष्ट अपनी मंजिल को पाने को लग रहा था। अगले दिन मैं बहुत देर से घर वापस आया और देखा कि वह मेज पर कुछ लिख रही है। मैंने रात को खाना खाया और सीधे सोने चला गया। बहुत तेज़ी से सो गया, क्योंकि मैं रीना के साथ एक व्यस्त दिन के बाद थक गया था। जब मैं उठा तब भी वह टेबल पर लिख रही थी। मुझे परवाह नहीं था, इसलिए मैं पलट गया और फिर से वो सो गई। सुबह उसने अपनी तलाक की शर्तें मुझ पे बताई। वह मुझसे कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन तलाक से पहले उसे 1 महीने का नोटिस चाहिए था। उसने अनुरोध किया कि उस 1 महीने में हमें दोनों का यथासंभव सामान्य जीवन जीने का संघर्ष करें। इसके लिए उसके कारण सरल थे। हमारे बेटे की 1 महीने की परीक्षा थी और वह हमारी टूटी हुई शादी से उसे मेंटली डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। यह तो मुझे भी मंजूर था, बेटे तो हम दोनों का ही था, लेकिन उसके पास एक शर्त थी। उसने मुझे याद करने के लिए कहा कैसे मैं उसे अपनी शादी के दिन दुल्हन के कमरे में ले गया था। उसके रिक्वेस्ट किया कि इस 1 महीने तक मैं हर दिन उसे अपने बेडरूम से सामने के दरवाजे तक ले जाऊं। मुझे लगा कि वह पागल हो रही है, लेकिन हमारे साथ में बिताने वाले अंतिम दिनों को सहन किया जा सके और कोई ड्रामा क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने उसका अजीबो अनुरोध स्वीकार कर लिया। मैंने रीना को अपनी पत्नी की तलाक की शर्तें के बारे में बताया। वह ज़ोर ज़ोर से हंसी और उसे लगा कि वह सचमुच पागल हो गई है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह कौन सी चाल चलती है, उसे तलाक का सामना करना ही पड़ेगा। उसे तिरस्कार पूर्वक कहना। अगले दिन 1 महीना नोटिस का पीरियड शुरू हो गया। मेरे तलाक के इरादे को स्पष्ट रूप से व्यक्त किए जाने से पहले ही मेरी पत्नी और मेरे बीच कोई
संपर्क नहीं रह गया। इसलिए जब मैंने उसे पहले दिन गोद में उठाया तो हम दोनों को अजीब लगा। हमारे बेटे ने हमारे पीछे से ताली बजाई। डैडी ने मम्मी को गोद में उठा लिया। उसके शब्दों ने मुझे एक दर्द की भावना जगाई। शयन कक्ष से बैठ कक्ष तक, फिर दरवाजे तक। मैं उसे गोद में लेकर 10 मीटर से अधिक चला। उसे आंख बंद कर धीरे से ऐसे कहा, हमारे बेटे को तलाक के बारे में मत बताना। मैं सिर हिलाया, कुछ परेशानी महसूस कर रहा था। मैंने उसे दरवाजे के बाहर नीचे उतार दिया। वह काम पर जाने के लिए बस की प्रतीक्षा करने लगी। मैं ऑफिस के लिए अकेले चला गया। दूसरे दिन हम दोनों ने काफ़ी आसानी से एक्टिंग कर ली। वह मेरे सीने पर झुक गई और मैंने उसे ब्लाउज की खुशबू सूंघ सकता था। मुझे एहसास हुआ कि मैंने इस महिला को लंबे समय से ध्यान से नहीं देखा था। मुझे एहसास हुआ वह अब जवान नहीं रही थी। उसके चेहरे पर कम सही और लेकिन झुर्रियाँ आ गई थी। उसके बाल सफ़ेद हो रहे थे। ऐसा हमारी शादी से उस पर बुरा असर पड़ा। 1 मिनट के लिए मैंने सोचा कि मैंने उसके साथ क्या क्या कर दिया। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो मुझे आत्मीयता का वापसी का अनुभव आभास हुआ। अरे यह वही महिला है जिसे मुझे अपनी ज़िंदगी के 10 अमूल्य साल दिए। पाँचवें और छठे दिन मैंने महसूस किया कि हमारे बीच एक रूपता की भावना फिर से बढ़ रही है। मैंने रीना को इस बारे में नहीं बताया। जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरे लिए उसको उठाना आसान हो गया। मैंने सोचा शायद प्रतिदिन की यह कसरत ने मुझे मजबूत कर दिया। एक सुबह वह सोच रही थी कि क्या पहने। उसने बहुत सारे कपड़े पहनने की कोशिश की लेकिन उस एक भी उपयुक्त पोशाक नहीं मिली। फिर उसने गहरी सांस ली और बोली, मेरे सभी कपड़े बड़े हो गए हैं। मुझे अचानक एहसास हुआ कि वह कितनी पतली हो गई है। मुझे अब समझ में आया कि यही असली वजह है कि जो मैं उसे इतनी आसानी से उठा पाता। अचानक एक विचार ने मुझे अंदर से झकझोर दिया। उसने अपने दिल में कितना दर्द और कितना दुख दबा रखा होगा जिससे उसकी ऐसी हालत हो चली। अवचेतन में भी कभी इस बारे में सोचा ही नहीं सका। मैंने उसके सिर पर छुआ और हमारा बेटे उसी समय अंदर आया। बोला, पापा माँ को गोद में उठाने का समय हो गया। उसके लिए इस 1 महीने में अपने पिता को अपनी माँ को गोद में उठाकर ले जाते देखा उसके जीवन में एक अनिवार्य हिस्सा बन गया। मेरी पत्नी ने अपने बेटे को करीब आने का इशारा किया और उसे कसकर गले लगा लिया और मैंने अपना मुंह फेर लिया क्योंकि मुझे डर था कि मैं इस अंतिम समय में अपना विचार ना बदल लूँ। फिर मैंने उसे आसानी से बाहों में पकड़ लिया। शयन कक्ष से चलते हुए बैठक के कमरे से होते हुए दरवाजे तक गया। उसे समानता और स्वाभाविक रूप से अपने हाथ मेरी गर्दन के चारों ओर रख दिए और मैंने उसके शरीर को कसकर पकड़ रखा था। यह हमारी शादी के दिन जैसा ही था लेकिन उसे बहुत ही कम वजन ने मुझे उदास कर दिया। आखिर दिन जब मैंने उसे अपनी बाहों में लिया तो मैं मुश्किल से 1 कदम ही आगे बढ़ सका। हमारा बेटा स्कूल के लिए चला गया। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और कहा, मैं यह नहीं देख पाया कि हमारे जीवन में इंटीमेसी की कमी हो रही है। मैं ऑफिस चला गया, दरवाजे बंद किया, बिना तेज से कार के अंदर बैठ गया। मुझे डर था कि थोड़ी सी ही देरी से मेरा मन बदल जाएगा। मैं वहाँ से चला गया और जब जहाँ रीना रहती थी, रीना ने दरवाज़ा खोला। मैंने उसे कहा, सॉरी रीना, मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं दूंगा। उसने मुझे आश्चर्य से देखा। वे अचंभे में थी और फिर मेरे माथे को छुआ और क्यों, तुमको बुखार है? उसने पूछा। मैंने उसके सिर से अपना हाथ हटा दिया। सॉरी रीना, मैंने कहा अब मैं तलाक नहीं दूंगा। मेरा वैवाहिक जीवन शायद इसलिए उबाऊ था क्योंकि वह और मैं अपने जीवन में छोटे छोटे पलों को महत्व नहीं देते थे। इसलिए नहीं कि हम अब एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। अब मुझे एहसास हुआ कि जब से मैं उसे अपनी शादी के दिन अपने घर ले आया था तब मैंने उसे एक दूसरे से ये वादा किया था कि हम एक दूसरे के साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक मौत हमें गले न लगा ले। ऐसा लग रहा था कि रीना अचानक शौक से जाग गई। उसने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा और फिर दरवाजे ने मेरे मुंह पर पटक दिया और फुट कर रोने लगी। मैं उसके घर से बाहर आया और अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में फूलों की दुकान पर मैंने अपनी पत्नी के लिए फूलों का
गुलदस्ता लिया। सेल्स गर्ल ने मुझसे पूछा कि कार्ड पर क्या लिखना है। मैं मुस्कुराया और लिखा, मैं तुम्हारे हर सुबह उठाऊंगा जब तक मौत हमें गले नहीं लगा देती। उस समय शाम में घर पहुंचा तो हाथों में फूल, चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान लिए मैं सीढ़ी पर चढ़ा। अपनी पत्नी को बिस्तर पर पाया। मेरी पत्नी महीनों से कैंसर से लड़ रही थी और मैं रीना के साथ इतना व्यस्त था कि मैंने ध्यान दिया नहीं, महसूस किया नहीं। वह जानती थी कि वह जल्द ही मर जाएगी और वह मुझे हमारे बेटे की नकारात्मक प्रतिक्रिया से बचाना चाहती थी। वह अगर हम तलाक के साथ आगे बढ़ते तो मेरा बेटा मुझे पक्का नफरत करता। कम से कम हमारे बेटे की नज़र में मैं प्यार करने वाला पति हूँ। मैंने उसे नहीं, लेकिन मेरी पत्नी ने अपना वादा आखिरी दम तक साथ निभाने का पूरी तरह से निभाया। पूरा जीवन अब मुझे पछतावा की आग में जलना था, मगर अब अपने आखिरी दम तक अपनी पत्नी से और भी ज़्यादा प्यार करता रहा। चाहिए वह मेरे साथ नहीं थी। आपके जीवन में छोटे छोटे पल ही एक रिश्ते में वास्तव में मायने रखते हैं। यह हलवा, कार, संपत्ति, बैंक का पैसा नहीं है। यह खुशी के लिए सुकून माहौल बनाते हैं, लेकिन आपने अपने आप में खुशी नहीं दे सकते। इसलिए अपने जीवन साथी को दोस्त बनाने के लिए समय निकाले। एक दूसरे के लिए छोटे छोटे काम कर रहे जो नवीनता पैदा करे। वास्तविक सुखी वैवाहिक जीवन की यदि आप इस कहानी को शेयर नहीं करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ऐसा करते हैं तो शायद यह शादी को टूटने से बचा सकते हैं। जीवन में कई बार ऐसा लोग असफल होते हैं जिन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि वे सफलता के कितने करीब थे जब उन्हें हार मान ली। आपको कहानी कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।